हेलो एवरीवन। सीटेट का एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए कि आपको 120 प्लस 130 प्लस मार्क्स आ जाए। अभी देखो, इस बार का सीटेट आपको टाइम दे रहा है। अभी इस बार जुलाई में सीटेट नहीं हुआ, तो अभी इसके लिए आपको नवंबर दिसंबर में जो है सीटेट होगा, वो हमने आपको इन्फॉर्म किया है। कब इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे हम उस पर भी बात करेंगे। आप इस समय में क्या करो। बहुत सारे बच्चे बीएड का एग्जाम दे चुके हैं, फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम दे करके बैठे हुए हैं। बैठना नहीं है, अपने सीटेट पर प्रिपरेशन में लग जाना है। सीटेट की तैयारी अच्छे तरीके से आपको करनी है। चलिए उस पर भी बात कर लेंगे, सभी चीजें डिटेल से समझेंगे कि कैसे होगा, आगे कौन कौन से वैकेंसीज हैं उस पर भी बात करेंगे। तो ये सीटेट को लेकर के स्पेशली ये वीडियो है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके। मटेरियल कहाँ से ले लोगे, कहाँ से मिलेगा, ये सभी चीजों के बारे में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट का, बीपीएससी का जो है इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सीटेट का क्लासेस करवाया जाता है और बहुत जल्द हम अपने सीटेट का क्लास रिज्यूम करेंगे। हमारे ऐप पर, कैटली सोनी ऐप पर जो है आप विजिट कर सकते हो, वहां पर आप लोगों को जो है सीटेट का क्लास मिल जाएगा। हमने जुलाई के लिए सीटेट का क्लास स्टार्ट किया था, उसमें बहुत सारे कंटेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है करवाई गई हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, और जब हम अगस्त से अपना सीटेट का क्लास स्टार्ट करेंगे आप लोगों को उसमें रीज्वाइन करवा देंगे जो क्लास होगा। क्योंकि ये तो एक तरह से देखा जाए तो नया ही क्लास था, सब कुछ नए तरीके से ही करवाया जा रहा था, लेकिन अब नहीं एग्जाम हुआ तो कोई क्या कर सकता है। बट वो क्लास अभी बैठे हुए हैं तो आप लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसे ही हम अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, आप सभी को, जितने भी बच्चे लिए हुए रहेंगे सभी को जो है उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसमें टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। चलिए, अभी तो सीटेट का क्या है तो हमने क्लियर ही बोल दिया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोल दिया था कि बाबू सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जुलाई में नहीं हो रहा है, नवंबर दिसंबर में होगा, ये क्लियर कर दिया गया था। अब बात आ जाती है कि नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा, तो देखो इसका क्लियरिफिकेशन तो खुद अगर अभी सीबीएसई से पूछोगे उसके पास भी नहीं होगा, लेकिन एक अंदाजा हम चल सकते हैं। अभी जुलाई स्टार्ट हो चुका है तो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जुलाई में हमें एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग लोग कुछ कुछ इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, वैसा तो आपको लग रहा है नहीं। मैं बता दे रही हूँ कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक उम्मीद में, जैसे होता है ना कि हम उम्मीद लगा के बैठे आज सीटेट का फॉर्म आ जाएगा, आज आ जाएगा, ये गलत बात है। जब पता चल चुका है कि जब जुलाई में सीटेट कंडक्ट नहीं किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जुलाई में नोटिफिकेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन कब तक मिल सकता है आपको, जो फॉर्म फिलअप का है, अगस्त में, और ये भी हो सकता है कि या तो सितंबर में मिले। देखो, ज्यादा चांस अगस्त का है कि अगस्त में आपको एडवर्टीजमेंट दे दिया जाए, लेकिन अगर अगस्त में भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सितंबर में तो आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में लिया जाएगा। इसका रीजन भी आपको बताया गया है, क्योंकि सीबीएसई ही अब केवीएस एनवीएस का एग्जाम लेने वाली है। पहले एनटीए लेती थी, ठीक है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो लिया करती थी, लेकिन आपने देखा ही कि अभी उसके ऊपर प्रॉब्लम हुआ और उसको जितने वैकेंसीज वाले हैं वो सब अब वो नहीं लेने वाली है, तो जिसकी वजह से ये सीबीएसई के ऊपर आया। अब सीबीएसई सीटेट भी कंडक्ट कराती है, वो भी कराती है, तो उनके साथ वो मैनेज नहीं हो पाया, इसीलिए क्लियर कर दिया गया था कि इस बार सीटेट जुलाई में नहीं होगा। चलिए ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कहीं नहीं किया गया। इन लोगों की गलती यही है कि बच्चों को ना अलग अलग जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इससे बेटर है कि आप एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दें कि भाई इस बार हम जुलाई में सीटेट नहीं कंडक्ट करेंगे, हम नवंबर दिसंबर में करेंगे, जो भी है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता तो सभी बच्चे अपना रिलैक्स होकर के अपने प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करते, है ना। तो गलती तो इनकी है, नो डाउट, बिल्कुल आप लोग अपनी जगह सही हैं। ये लोग क्लियर कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, फिर भी अब इतना तो हमें क्लियर हो चुका है ना कि हाँ ठीक है, एग्जामिनेशन जो है आप लोगों का नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है अपना उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। अगस्त और सितंबर में जैसे ही आएगा फॉर्म फिलअप और सारा नोटिफिकेशन हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और हम अपना क्लास भी, जो हमारा 5 बजे का क्लास इस चैनल पे चलता था, फ्री क्लासेस, वो हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। हमारा बैच भी स्टार्ट होगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन तब तक आप क्या करोगे? क्या आप जुलाई भर बैठे रहोगे? एग्जाम दे दिए हो बीएड का तो नहीं, आपको क्या करना है, चलिए आपके लिए ही ये वीडियो लाया गया। क्योंकि कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैम आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम हमने दे दिया, अब हम क्या करें?
यही मैसेज आ रहा है। अब एक एक बच्चे को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अब आप क्या करोगे बाबू, तो देखो सीटेट की तैयारी आपको करनी है और सीटेट 2025 निकाल ही लेना है। तो इसके लिए सबसे पहला कि आपको सिलेबस समझना होगा, सीटेट का सिलेबस। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या सीटेट का सिलेबस चेंज होगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है इस बार। अभी सीबीएसई अलग ही इसमें फंसी हुई है, तो अभी नहीं लग रहा है कि चेंज होगा। 9, 10, 11, 12 का भी सीटेट आने वाला था, उसमें भी लग रहा है नेक्स्ट ईयर से ही हो पाएगा। तो सिलेबस तो वही रहने वाला है। तो सिलेबस के लिए आप क्या करोगे, तो हमारे ऐप पर जो जाओगे उसमें हमने जो सीटेट का अपना बैच दिया है, उसमें हमारा जो पहला क्लास था ना, वो सिलेबस को लेकर के था, जिसमें हमने सिलेबस आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो वो वाला बैच हम फ्री कर देते हैं, वो वाला सॉरी क्लास जो है हम फ्री कर देते हैं। तो वो सिलेबस क्या होता है, किसको क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, साइंस वाले बच्चे को क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉमर्स वाले बच्चे को क्या पढ़ना है, आर्ट्स वाले बच्चे को क्या पढ़ना है, बहुत कंफ्यूजन है जो नए बच्चे अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देकर आए। तो वो आप अच्छे तरीके से देख लेना और समझ लेना कि हाँ मुझे ये तैयारी करना है, इसमें ये सब्जेक्ट होता है, ये चीजें पढ़नी है, ये सब आप क्लियर कर लेना। तो सबसे पहला तो है बाबू सिलेबस के साथ गो थ्रू। जो एक बार एग्जाम दे चुके हैं और फिर से उनका नहीं हुआ और फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो सिलेबस पता होगा। फिर उसके बाद क्या करें, एनसीईआरटी का बुक उठाइए, एनसीईआरटी का बुक लीजिए और उसको अगर पेपर 2 का तैयारी कर रहे हो तो क्लास 6 to 8 तक का जो है पेपर पढ़ने लगो। अगर साइंस के बच्चे हो तो साइंस और मैथ्स पर हो गए, ये साइंस एंड मैथ्स। और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं या कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो एसएसटी पढ़ेंगे, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ेंगे। जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे हैं 6 to 8 का एसएसटी यानी सोशल साइंस को पढ़ेंगे, और जो साइंस और मैथ्स वाले बच्चे हैं वो साइंस और मैथ्स 6 to 8 का पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे मैम बुक कहाँ से लाएं मैम, ये भी नहीं मिलता है हमें। चलो हम हैं आपके लिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि एनसीईआरटी का बुक, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला भी कि मैम बुक नहीं मिल रहा है, तो अब चलो देख लो, बुक आपको ऑनलाइन ही निकाल लेना है, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स मैंने लिख दिया, टेक्स्ट बुक्स आ गया है पीडीएफ। कौन से क्लास का निकालना है आपको, यहाँ पे बस क्लास सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट क्लास, मान लेते हैं कि हम 6 का निकाल रहे हैं, 6, और हमें जो है मान लेते हैं हम सोशल साइंस का ले रहे हैं, ठीक है। बुक सोशल साइंस में आपको पता है हिस्ट्री, सिविक्स, सभी चीजें होती हैं। तो इसमें आपको लेना है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये समाज का अध्ययन। तो चलो हम समाज का अध्ययन ले लेते हैं, भारत और उसके आगे, गो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा ना। तो ये है आपका समाज का अध्ययन जो कि हिंदी में है, और इसको आप लोगों को जो है ले लेना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड कंप्लीट बुक, तो आप चाहो तो कंप्लीट बुक को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और नहीं तो आपको लग रहा है चैप्टर वाइज करना है, तो टोटल चैप्टर आपको 14 चैप्टर्स दिखाई दे रहा है, चैप्टर वाइज करो। मैं वैसे आप लोगों को जो भी हमारा प्रिपरेशन करवाया जाता है वो चैप्टर वाइज करवाया जाता है, तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज निकालती हूँ, उसको समझाती हूँ और हो जाता है। तो अभी हमारा जो क्लास आप लोग देखोगे जाकर के, उसमें भी एनसीईआरटी बेसिस पे ही प्रिपरेशन करवाएगा और इसी तरह से चैप्टर निकाल करके। तो देख लो, मैंने अभी चैप्टर 1 पर क्लिक कर दिया है, यहाँ पर आ गया ओपन, ठीक है, पीडीएफ। इस पर क्लिक कर देंगे, आप लोगों में डाउनलोड आ जाएगा। लो मेरा ओपन हो गया, आप लोगों में डाउनलोड आएगा, वहां पे डाउनलोड कर लोगे, खुल गया। सामाजिक विज्ञान क्यों, इस तरह से पिक्चर वाइज है, पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन है। और आपको भी पता है कि सीटेट में एनसीईआरटी के बुक पे ही ट्रस्ट करता है, एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन का आंसर मिलाया जाता है, तो भाई हम क्यों ना इसी से करें। तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना आपको क्वेश्चन पूछना है हम हैं, क्लास नहीं चल रहा है तो क्या हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो अब हमारा हो गया कि हमने एनसीईआरटी बुक देख ली, जो हमें पढ़ना है, कहाँ से निकालना है ये मैंने बता दिया। आप लोगों को जो है सिलेबस के लिए भी मैंने बता दिया कि आप लोगों को कोर्स दिया गया है, उम्मीद बैच के नाम से होगा, उस पर क्लिक करोगे, कोर्स को हम लोग फ्री कर देंगे। वो सिलेबस वाला, सॉरी बार बार मैं कोर्स बोल रही हूँ, आप लोग भी बोलोगे कि मैम आपने कोर्स फ्री करने के लिए बोला था, कोर्स नहीं, वो क्लास, जिस क्लास में हमने सिलेबस को डिस्कस किया वो क्लास में फ्री कर दूंगी, तो वहां पे सिलेबस समझ लोगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, इतना अगर आप कर रहे हो तो
तीसरा काम जो है PYQ देखने का करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप कहां से देखोगे पिछले साल का क्वेश्चन? तो ये सीटेट के साइट से, सीटेट के साइट पर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलता है और कहीं से कोई नहीं निकालता है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, ये भी चलिए हम बता ही दे आपको, क्योंकि कुछ भी चीजें नहीं छूटनी चाहिए। आर्चिव में आ जाओगे, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे वैसे ये ओपन होगा। मैं दिखा देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुल गया, ठीक। यहाँ पर आपको 2024, 21, 28 और अगर आंसर की आना है तो आंसर की यहाँ से मिल जाएगा, तो वैसे डाउनलोड कर लो। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? तो इस तरह से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए और आगे हम हैं फिर मॉक टेस्ट, और ये सबके लिए हमारा ऐप है। हमारे ऐप पर सीटेट का मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में 1 साल के लिए फ्री रहता है। 49 रुपीज में मॉक टेस्ट जाकर के ले लीजिए, खत्म। और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें तो आपको करनी पड़ेगी ना। अब तैयारी में लगो, एक प्लान बनाओ। बीएड जैसा नहीं कि मन किया तो पढ़े, नहीं मन किया तो नहीं पढ़े। सीटेट में एक प्लानिंग बनाइए, आज से ही लग जाइए पूरा टाइम टेबल बनाने में। अब जो मुझे मैसेज कर रहा था सीटेट को लेकर के कि कैसे प्रिपरेशन करे, वो ये वीडियो देखेगा और अच्छे से इसी के अकॉर्डिंग प्लान करेगा। अगर कहीं पे डाउट रहा तो फिर मुझे मैसेज करके बताओगे कि कितना कैसे करना है, ठीक है। और वो हमारा सिलेबस वाला क्लास जरूर देखना, क्योंकि उसमें टाइम टेबल भी कैसे मैनेज करना है ये सारी चीजें भी बताई गई हैं। ठीक, चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।